कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है इफ ए कार कवर्स 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 of the total distance with speed v2, then average speed is, हमें उसे फाइंड करना है। एवरेज स्पीड हमें क्या करना है, उसका फाइंड करना है। ओके, तो जो चीजें गिवन है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है। लेट टोटल डिस्टेंस इज डिस्टेंस क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस x। तो ये हमने मान लिया हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है। ओके, तो इस टोटल डिस्टेंस का 2/5 पार्ट, 2/5 ऑफ x जो है इस डिस्टेंस का, मान लीजिए कितना, वो इतना है। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v1। और इसी टोटल डिस्टेंस का 3/5 जो पार्ट है कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2। और यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। मान लेते हैं जो पहले पार्ट में हमारे पास कितना टाइम लिया उसने, t1। ओके, और दूसरे पार्ट में उसने कितना टाइम लिया, t2। ध्यान से सुने, v1 v2 यहाँ पे गिवन है, x मैंने माना है और t1 t2 भी मैंने अज्यूम किया है। ओके, एक प्रकार से तो x गिवन ही है यहाँ पे, जब इसने 2/5 और 3/5 कह दिया है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x, हमने टाइम मान लिया टोटल कितना है, वो है हमारे पास टाइम होगा टोटल t1 प्लस t2। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे हमारे पास t1 गिवन नहीं है, ना ही t2 गिवन है। तो t1 t2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1 अभी के लिए, सिंपल करने के लिए। तो t1 क्या है, तो t1 के लिए हम यूज करेंगे, जब हमें पता है जो पहले 2/5 डिस्टेंस के लिए कितनी स्पीड से ट्रेवल करा है ये, तो हम इस पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल्स टू में डिस्टेंस का। हमें इजीली उसकी हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ के लिए जो हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारे पास टाइम होगा वो क्या गिवन होगा, t1 इज इक्वल्स टू में, वहां पे हमारे पास डिस्टेंस है 2/5 ऑफ x डिवाइडेड बाय v1। सिमिलरली हमारे पास टाइम t2 क्या होगा, वो होगा हमारे पास, वहां पे डिस्टेंस कितना है दूसरे पार्ट के लिए, 3/5x, 3/5 ऑफ x एंड स्पीड होगी v2। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम t2, और यहाँ पे भी क्या होगा, टाइम t1। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, चाहे इसको आप ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, हमारे पास x आएगा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है कि x1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, ये ऑलरेडी हमारे पास x हम पहले ही मान चुके हैं। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट मी सॉल्व फॉर यू। तो यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आगे चल के क्या हो जाएगी, इसको मैं बता देता हूँ। तो वो आ जाएगा हमारे पास x ऊपर इधर से, इसको ये x इधर, इसको हम पूरे तरीके से ले सकते हैं 2/5 v1, x कैंसिल, इसको यहाँ पे प्लस 3/5 v2, और x ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। इसको अगर एलसीएम को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 5v1 v2, तो वो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या देगा 5v1 v2, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 2v2 plus 3v1. This is our
required answer. Okay, let's do next numerical. In next numerical is given by the relation. यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 3t इक्वल्स टू में रूट ऑफ 3x प्लस 6. Describe the displacement of a particle in one direction where x is in meter and t is in second. The displacement when the velocity is 0 is given by. हमें displacement निकालना है जब हमारे पास velocity की वैल्यू क्या है 0. तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें इसको डेरिवेटिव की मदद से सॉल्व करना है. ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बताना है. ओके, तो इस इक्वेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3t इक्वल्स टू में रूट ऑफ 3x प्लस 6. t टाइम है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. पहले तो हमें x निकालना है, तो x को पहले इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो रूट 3x विल बी इक्वल्स टू में 3t माइनस 6. तो जब स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करना पड़ेगा उधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3t माइनस 6 का स्क्वायर. इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3x. ये हो जाएगा हमारे पास 9t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 36. ओके, और इसे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आएगी 3t स्क्वायर 12t प्लस 12. ओके, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो चुकी है. अब ये क्या कह रहा है इक्वेशन हमसे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0 इज. हमें बताना डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास वेलोसिटी 0 है. तो यानी हमें पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें पहले इसको वेलोसिटी बनाना होगा. तो हमें पता है v जो होता है वेलोसिटी होता है d बाय dt ऑफ x. यानी डेरिवेटिव कर दो x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है. तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करना है. तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12. अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा. तो जब डेरिवेटिव करेंगे पहले का, तो यहाँ पे ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 बार आ जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास, तो मैं इसको एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ, अभी डेरिवेटिव कर नहीं रहा हूँ. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इधर माइनस 12 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी. और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इसके पीछे कोई फंक्शन नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलरेडी क्या होता है हमारे पास, 0 आएगा. अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जो फंक्शन है जो वही यहाँ पे है, वही वेरिएबल यहाँ पे, वही उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है. तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का सिंपल फार्मूला है, अगर x की पावर समथिंग कुछ भी हो तो वो पावर आगे आ जाती है और x की पावर में से वो एक माइनस हो जाता है. ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा. और लास्ट में क्या होता है, फिर x का डेरिवेटिव होता है डी एक्स बाई डी एक्स, जो आगे चल के क्या हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है. तो सिंपली हमारे पास यही होता है x की पावर n-1 और आगे क्या होगा n. ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है किसका, डेरिवेटिव का, सिंपल डेरिवेटिव पावर में. तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 3, 2 आगे आ जाएगा और t में से क्या हो जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ t. और जब हम आगे जाएंगे तो आगे होगा हमारे पास 12. और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या, सिर्फ एक पावर है इसकी, तो इसमें इसका क्या बचेगा, सिर्फ 1 आएगा. तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 12. आगे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 0 है. ओके, अगर इसी चीज को इस फॉर्मूले से करके देखेंगे तो भी हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, x की पावर कितनी है, 1. तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, 1 आगे आ गया. ठीक है, तो x की पावर में से 1 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0. तो किसी की पावर 0 ऑलरेडी क्या होता है, 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव 1 ही आएगा. ठीक है,
चाहे आप ऐसे कह सकते हैं dx बाई dx, ये dt बाई dt, वो भी क्या हो जाता है 1। कैसे भी ले लीजिए, आपका आंसर वही आना है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास आगे चल के 6t माइनस 12। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 6t माइनस 12। तो अभी हमने सिर्फ क्या करा है, हमने इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई है और वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है। अब हम क्वेश्चंस जो कह रहा है वो वैल्यू लेंगे। व्हेन वेलोसिटी इज 0 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या गिवन है, इफ v इज 0 देन, तो हमारे पास क्या आएगा 60 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो उससे क्या निकल जाएगा, t की वैल्यू आएगी 2। तो उस वक्त टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। तो उस वक्त टाइम 2 सेकेंड होगा, तो 2 सेकेंड पे हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। यानी जब वेलोसिटी 0 होगा तो उस पर टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड होगा, और उस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हेंस एट t इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ इसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 प्लस 12। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 2 4, 4 3 12, तो ये 12 प्लस का, ये 12 प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का, सब कैंसिल होके क्या आएगा 0। तो हेंस हमारे पास किसकी हेल्प से करा, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, तो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल्स टू में a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल्स टू में 15 सेंटीमीटर एंड b इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड विल बी। हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना है। ओके, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसका फार्मूला। तो दो चीजें गिवन है, एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू में v इक्वल्स टू में dx बाय dt। यानी अगर हम x यानी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो हमारे पास इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। कब, जब हमारे पास एट t इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3 सेकेंड। ओके, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास dx बाई dt, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, v के इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला पार्ट क्या है, कांस्टेंट, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो लेकिन एक बार मैं इसको लिख देता हूँ पूरा, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस में बी टी का स्क्वायर, बी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जब फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो जस्ट एक कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 0। सेकेंड पार्ट में हमारे पास कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास हम कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं और डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे। और हमें पता है टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा 2t आएगा। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ अगर एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x। तो अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी b इंटू में 2t। तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आगे चल के v इक्वल्स टू में आ जाएगा 2bt। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ एट टाइम 3 सेकेंड पे, उसकी वैल्यू होगी 2b की वैल्यू पहले से गिवन है 3, और टाइम क्या है 3 सेकेंड, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप इसे मीटर में भी कर सकते हो।
मीटर में करेंगे तो हमें इसे 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 0.18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास आज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।